हिमाचल की जो सेब आर्थिकी है वो 4200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है और राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में सेब का जो है 3% से लेकर 6% तक का सालाना योगदान रहता है। तो हिमाचल की अगर बात की जाए तो अगर दूसरे मुल्कों विकसित देशों से बात करें, न्यूजीलैंड, अमेरिका और जो आपका चाइना जैसी कंट्रियों की बात करें, तो उन देशों में जो वहाँ का बागवान है वो 50 से 90 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन ले रहा है। लेकिन अभी हिमाचल में जो एवरेज हमारा उत्पादन है वो 7 से 8 मीट्रिक टन के बीच में भी हमारा उत्पादन हो रहा है। इस बीच हमारे कुछ प्रगतिशील बागवानों ने जो है रूट स्टॉक की खेती पे गए हैं, कुछ लोग जो सीडलिंग पे खेती कर रहे हैं। तो इन दिनों आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा विवाद, एक तरह की एक बहस छिड़ी हुई है कि रूट स्टॉक की खेती को तवज्जो दी जाए या सीडलिंग की खेती को तवज्जो दी जाए। इस वक्त हम कोटखाई के जो जड़ताल गांव है वहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ जो है प्रगतिशील बागवान प्रेम चौहान जी मौजूद है, जो कि पिछले 25-30 सालों से अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिकल कर रहे हैं और इन्होंने रूट स्टॉक पर भी यहाँ प्रैक्टिकल किया है और रूट स्टॉक के बाद अब ये सीडलिंग पे आए हैं। इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है इनकी जो खेती बाड़ी की, वो ये है कि छोटी ज़मीनों का आकार जिन फार्मर का है उनके लिए इनका जो मॉडल है वो एक रोल मॉडल हो सकता है। क्योंकि अगर हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ का जो है 80% से जो ज़्यादा फार्मर है उनके पास बहुत छोटे आकार की जोते हैं, यानी बहुत छोटी कम ज़मीनें हैं। तो कम ज़मीनों में अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए वो आज हम प्रेम चौहान जी से जानेंगे कि किस तरह से मात्र एक बीघा में 1000 प्लांट आप लगा रहे हैं और कैसे वो प्रोडक्शन ले रहे हैं। प्रेम जी, आपका स्वागत है। सबसे धन्यवाद। पहले मैं चाहूँगा कि आज बागवान ठगा भी जा रहा है कहीं ना कहीं, कोई कलमों के नाम पे ठगा जा रहा है, कोई रूट स्टॉक पे नाम पे ठगा जा रहा है। मैं रूट स्टॉक को गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हिमाचल का बागवान है उसके लिए एक आप सुझाव, जैसे कि आपका सीडलिंग को माना जाता है कि सस्ती खेती है कंपैरेटिवली रूट स्टॉक की। आप क्या सुझाव देंगे, कैसे क्या हम वाकई एक बीघा में 1000 प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं? क्या आप बागवानों को सुझाव देंगे? धन्यवाद, नमस्कार। पहले तो हेटा जी, मैं आपको इस बात से आश्वस्त करता हूँ कि आप हमारे उसमें बगीचे में आए, उसके लिए पहले आपका स्वागत है कि आप ग्राउंड रिपोर्ट लेने आए। आपका दायित्व भी बनता है, क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया से आप संबंध रखते हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि जो जो कुछ भी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है या उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ग्राउंड रियलिटी के लिए जो आपने आज हमारा ऑर्चर्ड विज़िट किया, तो आपको हमने ऑर्चर्ड पे पूरे घुमाया भी है। तो अभी हम यहाँ ऑर्चर्ड के अंदर खड़े भी हैं। तो जो ये एक बीघा पे 1000 प्लांट का जो एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, तो आप अपनी आंखों से देख भी चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आप इसकी जो है आप बताएं कि वाकई में ही ये प्रूफ्ड है ज़मीन के ऊपर एक बीघा में 1000 पौधा या नहीं है। क्योंकि आपने तो पब्लिकली एक रिपोर्ट देनी है, एक मीडिया के माध्यम से लोगों को जो है आश्वस्त करना है, तो ये आपकी ड्यूटी है। तो पॉजिटिवली जो है आप इस बारे में खुद अपने विचार जो है लोगों को बताएं, जो आपने देखा और फील किया है यहाँ पे। जी चौहान साहब, सबसे पहले हम लोगों में एक भ्रम की स्थिति बागवानों में पैदा की जा रही है कि रूट स्टॉक पे जो फ्रूट है वो क्वालिटी फ्रूट बनेगा। मैं देख रहा हूँ ये आपका पौधा है, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से वो दिखाए कि किस तरह से क्वालिटी फ्रूट है। ये फ्रूट आपने सीडलिंग पे तैयार किया जी। है और मुझे नहीं लगता कि रूट स्टॉक और इसकी जो क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद जो है सीडलिंग पे जो कलर स्ट्रेन है वो चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्वालिटी फ्रूट इसमें कोई न्यूट्रिएंट वगैरह स्पेशली यूज़ करते हैं? कैसे आपने ये क्वालिटी आपने तैयार की है? देखिए हेटा जी, ये सबसे पहले तो ये जो क्वालिटी वाला जो एक कन्फ्यूज़न पैदा किया जा रहा है रूट स्टॉक और सीडलिंग के बीच, ये कहीं भी नहीं है रिसर्च में लिखा हुआ कि रूट स्टॉक पे अच्छी क्वालिटी आएगी या सीडलिंग पे घटिया क्वालिटी आएगी। किसी भी रिसर्च में जो है, दुनिया की किसी भी रिसर्च में ये नहीं लिखा हुआ है कि रूट स्टॉक में अच्छी क्वालिटी आती है। ये सिर्फ एक माइंड वॉश करने के लिए सीडलिंग और रूट स्टॉक के बीच एक बहुत बड़ा बिजनेस कारोबार है, उसको जो है वो एक्सपोज करना होता है। तो ये एक तकनीक है ताकि हमारा जो बिजनेस सेटअप हो जाए रूट स्टॉक के माध्यम से। जी। तो ये जो मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, तो रूट स्टॉक
का जो क्वालिटी को लेकर के जो आप एक माइंड वॉशिंग हो रही है, तो ये एक गलत बात है। रूट स्टॉक की पहले स्टडी करें कि रूट स्टॉक जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था, किस उद्देश्य से वो आया था, दुनिया में इसका प्रचलन क्यों हुआ था। तो मैंने अपनी वीडियोस जो एक सोशल मीडिया पे डाली भी थी, उसमें मैंने वो MM सीरीज़ के बारे में पूरा खोल के बताया भी था कि रूट स्टॉक क्यों आया था और इसके पीछे लाने के पीछे क्या उद्देश्य था। जब ये रूट स्टॉक की रिसर्च हुई थी, उसमें कहीं भी ये रिसर्च नहीं आती थी कि ये क्वालिटी के लिए ही ढूंढा गया था। ये ढूंढा गया था डीप रूटिंग की वजह से, जो आपका इंग्लैंड में उनको समस्या आती थी। सीडलिंग का जो प्लांट था वो डीप रूट जाता था, और डीप रूट में जो है वो नीचे ज़मीन के नीचे वो वाटर टेबल अप होने के कारण जो है वो सड़ जाती थी रूट्स। इस विकल्प के लिए जो है रिसर्च किया गया था। इसके पीछे एक ही रिसर्च थी कि उन्हें पौधा जो है ज़मीन के ऊपर खड़ा कैसे रहता है, कैसे उनकी खेती बचती है। उसके लिए उन्होंने क्लोन रूट स्टॉक का इस्तेमाल किया था। जो पौधों में जड़ुआ पार्टियाँ होती है उसको निकाल करके उसको लगाना, और उसके ऊपर उनने खेती स्टार्ट की थी। मेन जो कॉन्सेप्ट था, जो मेन रिसर्च थी, वो थी डीप रूट से बचने के लिए रूट स्टॉक को लाना। चौहान साहब, मैंने आपके ऑर्चर्ड में देखा, आपने रूट स्टॉक पे कुछ ऑर्चर्ड तैयार किया है आपने। रूट स्टॉक को छोड़ के आप सीडलिंग पे क्यों आए? हमारा वैज्ञानिक या प्रगतिशील जो कुछ बागवान है वो रूट स्टॉक पे जाने की बात कर रहे हैं, आप सीडलिंग पे क्यों आए? क्या इसका मेन रीज़न है?